फोटो ले बैनर का फोटो ले। तो उन्होंने कहा देखिए हमारा इसको आप किसी तरह से गुना एमपी में गुना है, उधर की साइड में कोई गांव है वहां पहुंचा दो किस तरह से। हम गाड़ी लेकर के आए, मैं देखो हमारी सरकारी गाड़ी है, सरकारी गाड़ी हमारी यूपी में नहीं जा सकती, हरियाणा बॉर्डर और यूपी बॉर्डर पर हम इस लाश को छोड़ देंगे। अब पानी पी लो अम्मा। मैं ये कह रहा हूँ कि गर्मी इतनी पड़ रही है, आधा घंटा रेस्ट में लगाया करो, भाग दौड़ में मत लगाया करो, शांति से चलो। एक दिन फालतू लग जाएगा, कोई मुसीबत नहीं है, पहुंचना सबको वहीं पर है। तो उसके बाद मैं उसको लेकर के और कोसी गया, और कोसी मैंने वह टैक्सी खड़ी थी। मैंने कहा भाई साहब एक व्यक्ति उसको कोई सांस आ रहा है, मैंने ये नहीं बताया कि वो गुजर गया है, कोई सांस आ रहा है, आप इसको पहुंचा दो, पैसे ले लो। जबकि 12,000 रुपये लेंगे, 12,000। तो वो साथ वाले तो परेशान थे ना बेचारे, अजी 12,000 दे देंगे हम। और जब उन्होंने कहा कि आदमी कहाँ है, वो देखने आया हमारी गाड़ी में, तो उन्होंने कहा जी ये तो डेड बॉडी है, तो मैं फंसवाओगे क्या? उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं ले जाएंगे। मैंने कहा सुनो, 3 सितारे मेरे पास, सिविल ड्रेस में हूं मैं, मेरा नंबर ले जाओ और पैसा और बढ़ा लो अपने, और इनकी मदद करनी है। ये 5-7 आदमी है, इनको गाड़ी में बिठाओ। ये उदास परिक्रमा पूरी नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनका आदमी चला गया। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि हम फिर 16,000 रुपये लेंगे। मैंने कि भले मानस हो, दुनिया के अंदर, दुनिया में शरीर अपने दान कर दिए, मांस अपना दान कर दिया, दधी जी ने अपनी हड्डियां दान कर दी, और तुम एक भलाई के काम के लिए एक प्रदेश के आदमी फंसे हुए हैं, इनको थोड़ा सा तो कम करो, जबकि 14,000 कर लेंगे फिर। लेकिन पुलिस की जिम्मेदारी, क्योंकि 20 थाने पड़ते हैं रास्ते में। अब गाड़ी चेक हो गई और मुर्दा देख लिया तो कहेंगे कहाँ मार के लाए, हम फंस जाएंगे। मैं कि ये गारंटी मैं ले रहा हूँ, मेरा नंबर लेके जाओ और आप इनको छोड़ के आओ, और जब वापस आ जाओ तो मुझे वो की रिपोर्ट दो। उन्होंने जाकर 14,000 रुपये नकद दे दिए उनको। तो कहने का मतलब ये यात्रा जो है कोई मामूली चीज नहीं है। जिस यात्रा को आप कोल्हू के बैल की तरह से पूरा करते हो ना, देखिए अम्मा बहनों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इस परिक्रमा को कोई मामूली चीज मत समझिए। ये 84 लाख योनिन का संबंध है इसके 84 कोष से। जब मैं किसी अम्मा को पूछता हूँ अम्मा तुम क्यों आ गई, तुम तो बड़ी बूढ़ी हो, किस लिए जा रही हो? भैया ये सब जा रहे हैं तो मैं भी जा रही हूँ। किसी को पता नहीं है तुम्हें? रेस्ट कर लो, 2 मिनट के लिए पानी पी लो ठंडा। पर मैं वो बात बता रहा हूँ आपको, कितनी मुसीबतों के साथ 2 एक्सीडेंट हुए पिछली बार। अब उन्होंने गाड़ियों पर कंट्रोल किया हुआ है, पुलिस की गाड़ी हमारी घूम रही है, लेकिन ये टैक्सियों वाले इतने तेज गति से गाड़ी चला रहे, पैसा कमाने की लगी हुई है। तो आप लोग ये जो शरीर रूपी रथ है, ये रथ है परमात्मा का दिया हुआ, ये आपका नहीं है, ये भगवान ने आपको दिया है। लगा दे पट्टी वट्टी लगा दे, बनाया है, 2 टेप लगा दे, 2 पांव भी है। उसको पूछा जाकर के जिसके दोनों हाथ यहाँ से नहीं है, कटे पड़े, उसको पूछा जाकर के दोनों पांव जिसके कटे पड़े,
उसको पीछे जा करके जिसको पता ही नहीं है कि दुनिया का रंग कैसा है, मेरे बेटे का रंग कैसा है, आंखें नहीं। आपको इतना सौभाग्य दिया है, जब से आप घर से चले हो, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, क्योंकि मैं 60 वर्षों से सन 1958 में मैं ब्रज परिक्रमा में गया था, जब सड़क का निशान नहीं था कहीं पर। 1960 में माँ के साथ माँ लेके गई थी मुझे सन 1958 में, और परिक्रमा 13 दिन में मैंने पूरी की, जबकि लोग 7-7 दिन में पूरी करके आ गए। मैंने कहा मैं परिक्रमा का आनंद लेके चलूंगा, भगवान के लिए मैं जा रहा हूँ। अरे आदमी रुपए की नौकरी के लिए जाता है तो वहां सावधानी से जाता है, और तुम तो परमात्मा की खोज के लिए निकले हो, उस भगवान कृष्ण के नाम पर चल रहे हो, उस राधा रानी के नाम पर चल रहे हो, और कितने 500 किलोमीटर से चल के जब यहाँ आए हो, फिर 84 कोस पता कितना बनता है? 300 किलोमीटर के लगभग बनता है, 250-300 किलोमीटर वो पार आप करेंगे। फिर मुसीबत और देखिए आप, कहीं खाने को कैसा मिल रहा है, कहीं घटिया मिल रहा है, कहीं अच्छा मिल रहा है, कहीं बर्फ का पानी मिल रहा है, कहीं गर्म पानी मिल रहा है, पामों में छाले पड़े हुए हैं। इस शरीर को किस तरह से आप परमात्मा के काम में लगा रहे हैं, तो ये निश्चित हो चुका है आपका, ये ध्यान कर लेना। मैं कारण भी तो नहीं लेता, परमात्मा से मेरे टॉपिक है एक मेरा 100 वर्ष का, कि 100 वर्ष से पहले जो आदमी दुनिया से चला जाता है वो पापी है। ये मैं डांट ठोक करके कहता हूँ, बड़े बड़े अफसरों के सामने कहता हूँ, कॉलेजों में कहता हूँ, जिला मंदसौर में, मंदसौर एक जिला है एमपी में, उस मंदसौर में 5 दिन के लिए जाता हूँ मैं, भीलों के बीच में, वहाँ भील लोग ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर है, नेपाल के अंदर, हरियाणा के अंदर कई जिले मेरे पास है। उनको 5 चीजें बताता हूँ। हार्ट अटैक जिस आदमी को हो गया वो बच नहीं पाएगा, कैंसर जिसको हो गया, घर लुट जाएगा, प्लाट बिक जाएगा, मकान बिक जाएगा, बच नहीं पाएगा। ये क्यों हुई बीमारियां? कारण की खोजने की और फिर पश्चाताप करते हैं। 100 वर्ष ऋग्वेद में लिखा है, आप मुझसे ज्यादा विद्वान आदमी बैठे हैं, माताएं और बहनें, ऋग्वेद के अंदर एक सूक्त लिखा हुआ है, जीवेम सदय सतम, हे मनुष्य मैं तुझे धरती पर भेज रहा हूँ, जैसे कुम्हार मटका बना करके भेज देता है ना, ऐसे ही हम उसके मटके कब फोड़ दे, कब टूट जाए, मैं तुम्हें धरती पर भेज रहा हूँ। चाहता हूँ कि आपके परिवार कुशल पूर्वक रहे, बच्चे पोते पोतियां वो आपके नाम को ऊंचा करें, और भगवान आपकी इस यात्रा को, जो ब्रज की यात्रा है, उसको जो है बड़े अच्छे ढंग से सफलता पूर्वक निपटा दे। हमने देखा पिछले वर्ष मध्य प्रदेश का एमपी का एक ग्रुप आया, और वो ग्रुप पीछे जो बुम्बा निकल के गया है वहां पर बैठ गया वो ग्रुप। उनमें से एक आदमी को टॉयलेट के लिए बोला हुआ, एक जी मुझे उधर जाना है, वो अपने साथ वालों से कह करके और खेत में चला गया। ये मैं अभी आता हूँ, और खेत में जैसे ही वो गया, क्योंकि मेरी एम्बुलेंस गाड़ी खड़ी रहती है परेशानी के लिए, दिक्कत के लिए, तो वो आदमी जैसे ही गया तो एक बोर्ड था ट्यूबवेल का, उस पर टीन पड़ी हुई थी, तो वो टीन पे कर निकल करके थोड़ा सा दूर जाना चाहता था, वो टीन बीच में से पिचक गई और टूट करके उस बोर के नीचे चला गया। उसके बाद उसके साथ वालों ने कहा कि बहुत देर हो गई। ये पिछली परिक्रमा की बात है। वो खेत देखने के लिए इधर उधर देखा, कहीं नहीं। उन्होंने फिर घेरे में जब निकल के गए तो उन्होंने देखा कि वो भीतर पड़ा हुआ है और चिल्ला रहा था कि बचा लो बचा लो।
और जैसे ही वो उन्होंने कोशिश की कि भाई इस तरह से बात हो गई है तो भागने शुरू हो गए। और वहां से जब निकाला तो वो परमात्मा को प्यारा हो चुका है। उसके बाद हमारे पास सूचना आई कि एक परदेसी आदमी परेशानी में पड़े हुए हैं, आप जाके देखो। और हम उन्होंने जाके देखा, उसने कहा कि मैंने कि भाई ये तो डेथ हो गई है, अब तो बहुत मुश्किल काम है, लखीमपुर पुलिस को सूचना देनी पड़ेगी। पुलिस वाले आए, उन्होंने कहा परिवर्तन पोस्टमार्टम होगा और उसके साथ कितनी दिक्कत होती है। एक आदमी के साथ घटना घट जाए तो पूरा ग्रुप परेशान हो जाता है, क्या बीतेगी उनके साथ, उनके ऊपर। तो मैंने उन पुलिस वालों से निवेदन किया, परिक्रमा जब देने आए तो भक्ति से तो देने आए हो, घसीट थोड़े कोलू के बैल की तरह से चलने के लिए थोड़े आए हो। तो ये आप आराम से तसल्ली से चलते रहे, धीरे धीरे मुस्कुराते हुए। अब मैंने देखे बहुत अम्माओं को देखा, बहुत बाबाओं को देखा, वो बेचारे जी घुटने में दर्द बहुत ज्यादा। अरे भाई साहब, परिक्रमा लगेगी या घुटने में दर्द को देखोगे? तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, इस चीज का आप ध्यान करें, आराम से चलें, तसल्ली से। जहां बड़े बूढ़े साथ हों उनको साथ लेकर के चले। बड़ा जवान आदमी आगे पहुंच गए, बड़े बूढ़े पीछे रह गए, और फिर आपस में वो कह रहे हैं पीछे रह गए, वो कह रहे हैं कि आगे भाग गए। बस इसी उधेड़ बुन में परिक्रमा पूरी हो गई। परिक्रमा का अर्थ तो यही है, 84 लाख योनियों को किस तरह से आप काबू करेंगे भगवान की कृपा दृष्टि से, और उन योनियों से बचेंगे जो गुलामी की योनि है, पशुओं की योनि है, पक्षियों की योनि है, जानवरों की योनि है, उनसे बचें। और आप लोगों को तो मैं, जहां तक मेरा अनुमान है और जहां तक मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, आपने 10 दिन के लिए जो त्याग किया है ना, ये त्याग भगवान की डायरी में लिखा गया। ये टाइम, जितना टाइम आपने लगाया है, ये आपने गृहस्थाश्रम के लिए नहीं लगाया, ये आपने त्याग किया है भगवान के नाम पर। इसलिए 10 दिन के अंदर आपका जो टाइम है, ये समय जो है, ये भगवान की डायरी में दर्ज हुआ। और अगला जन्म आपका मानव का होना ये जरूरी हो गया। ये टाइम आप परमात्मा से ले सकते हो, ये समय आपका भगवान के खाते में गया, और इस समय को आप जब जी चाहे भुना सकते हो। रुपए जो निकालोगे बैंक से, जो बैंक में आपका रुपया रखा हुआ है, वो तो इसी जन्म में निकालोगे। अगर ये जन्म नहीं रहा तो वो रुपया खत्म तुम्हारा। लेकिन जो कर्म किया आपने 10 दिन ब्रज परिक्रमा में, ये जो टाइम है, ये तो भगवान के खाते में गया। और इसे तो इस जन्म के बजाय अगले जन्म में भी, उससे अगले जन्म में भी कहीं भी निकाल सकते हो, जहां जी चाहे आपका बैंक में जमा हो गया। ये टाइम परमात्मा के नाम पर, भगवान के नाम पर, राधा रानी के नाम पर, कृष्ण भगवान जी के नाम पर, वो सबका मालिक जो एक है उसके नाम पर आप चल रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं। लेकिन उससे कई बार आदमी भटक भी जाता है, लेकिन भक्ति में सब गलतियां माफ। भगवान अपने भोले भक्तों को उनकी गलतियों की तरफ न देख करके उनकी भावनाओं को देखता है, भक्ति को देखता है। आपने जब से अपने घर छोड़ा है तीर्थ यात्रियों ने, और जब घर में जाके बढ़ेंगे, इतना टाइम आपने भगवान को दे दिया, इतना समय आपने भगवान को दे दिया। वो भगवान के नाम पर वो समय लगा दिया, और वो समय भी कैसे लगाया है। घर पर बच्चों को छोड़ा, घर पर पशुओं को छोड़ा, घर पर खेती बाड़ी को छोड़ा,
घर पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को छोड़ा, पोते और पोतियों को छोड़ा और 10 दिन तक, 8 दिन तक, 12 दिन तक तपस्या करते हुए वृक्ष को 84 कोष की परिक्रमा में लगे रहे। ये त्यागी माने गए आप लोग। ये भक्ति का मार्ग है। ये परमात्मा इसको स्वीकार कर लेता है। इसमें आदमी अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, गरीब हो, अमीर हो, काला हो, गोरा हो या किसी भी प्रकार का कोई भक्ति मार्ग में परमात्मा उसकी भावनाओं को देखते, उसकी गलतियों को नहीं देखते। आप लोग 10 दिन के लिए बाहर निकल करके आए। मैं आपसे एक बात कहता हूं, किसी मंदिर के पुजारी को कहो कि वो 10 दिन के लिए बाहर चला जाए, वो जा नहीं सकता, क्योंकि रोजाना उसके पास पैसे आने की लगी रहती है। मैं आपसे कहता हूं, कोई बाबा जी या सन्यासी अपनी कुटिया को छोड़ करके चला जाए 10 दिन के लिए, वो जा नहीं सकता, क्योंकि उसके शिष्य आते सामान लेके आते हैं। लेकिन गृहस्थ आश्रम में आपने इतना बड़ा त्याग किया कि 10 दिन के लिए मोह को तोड़ करके और वृक्ष परिक्रमा में चले आए अपने बच्चों को छोड़ करके। तो ये त्याग ही त्याग है और इस हिसाब से आप त्यागी माने गए। ये संन्यास है। आप लोग 10 दिन के लिए सन्यासी माने गए और ये भक्ति का योग जो है ये आपके कल्याण के लिए। लेकिन एक बात का ध्यान जरूरी है कि शरीर अगर गड़बड़ हो गया तो फिर भक्ति में ध्यान नहीं रहेगा तुम्हारे।